जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कल के लिए माफ़ी चाहती हूँ, कल क्लास नहीं डाल पाई कोई भी, ना ही करंट अफेयर की ना ही जीएस सेकंड की, क्योंकि दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, फीवर और गले में दिक्कत हो रखी है। लेकिन कोई नहीं, आज कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि उम्र थका नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों यही है कि अपने अंदर अगर जिद है कुछ कर दिखाने की तो हमें हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों पहले ही क्वेश्चन लिया आज मैंने, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल लोन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल लोन दिल्ली का नाम चेंज करके क्या रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों नया नाम रख दिया गया है या घोषणा कर दी गई है। अब तो घोषणा क्या दोस्तों, अब ये नाम हो ही गया है। जो अपना ये राजपथ और सेंट्रल लोन दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इस लैंग्वेज में आए तो भी आपको समझ लेना है। अगर ऐसे लैंग्वेज में आए कि केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल लोन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की। दोस्तों दोनों तरीके से कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आए और नाम बदलने का आए, घोषणा कर दी या नाम बदल कर रख दिया है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, ये नाम बदल के कर दिया है कर्तव्य पथ। क्या दोस्तों, कर्तव्य पथ, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों, अगेन रिपीट कर देती हूँ क्योंकि दोस्तों इस पे आप 2 स्टार लगा ले, आपको किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में ये 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल लोन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की, या नया नाम बदलकर रख दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नाम रख दिया कर्तव्य पथ। दोस्तों थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊंगी, गले में दिक्कत हो रखी है, खांसी से काफ़ी दुख रहा है गला। तो इतनी आवाज़ आप तक पहुंच जाएगी कि आप अच्छे से समझ पाए। जैसे मैं अच्छे से जोश में कराती हूँ ना, आज वैसे क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो आज के 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सितंबर सन 2022 में मियानी तूफान से कौन सा देश प्रभावित रहा। दोस्तों आपको पता है हर साल जैसे बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में और ये अपना जैसे जापान में मियानी तूफान आया, तो दोस्तों ये तूफान आते रहते हैं। तो जब भी ये तूफान आते हैं तो ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ऐसे आ जाएगा जैसे अभी ये है मियानी तूफान आया, ये कहाँ पर आया, ये आया जापान में। अभी एक और मैंने क्या नाम है इससे ही लिया है तूफान से, ये आसानी चक्रवात आया, ये आया श्रीलंका में। तो दोस्तों ऐसे नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे मियानी तूफान है, इसका नाम किसने रखा। जैसे पिछले साल निसर्ग तूफान आया था तो इसका नामकरण किसने किया। तो दोस्तों जो ये तूफान है ना, इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक तो इनका नामकरण से पूछते हैं, दूसरा कैसे पूछते हैं कि ये कहाँ पर आया, इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो दोस्तों जैसे जैसे करंट में हमें चीज़ें मिलती जाएंगी, हम ये भी कवर करते हुए अपना चलेंगे। इससे दोस्तों स्टेट पीसीएस में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब पहले ही क्या है इससे क्वेश्चन तूफान से कि सितंबर सन 2022 में मियानी तूफान को कौन सा देश, मतलब मियानी तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ। तो दोस्तों ये हुआ है जापान। जहाँ पर भी दोस्तों आपको दिखे मियानी तूफान और इससे पूछे कि कौन सा देश प्रभावित रहा, मियानी मतलब कि ये आया जापान में। मियानी तूफान से कौन सा देश प्रभावित रहा, तो दोस्तों आपको लगाना है ये देश प्रभावित रहा जापान। ये तो हुई दोस्तों मियानी तूफान की बात जो कि जापान में आया। मूव करते हैं नेक्स्ट तूफान पे, जो कि आया बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अब जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आया, इसका क्या नाम है वो अभी देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है, इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा। इस
चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि ये जैसे नामकरण, जैसे अब ये बंगाल की खाड़ी में आया, कौन सा आया? आसानी चक्रवात आया। तो इससे कैसे क्वेश्चन बना कि भाई इस चक्रवात का नाम जो आसानी है ये किसने रखा? ऐसे भी आ जाएगा कि किसने रखा, या ऐसे आएगा इसका नामकरण, आसानी चक्रवात का नामकरण किस देश ने करा, नामकरण आ जाए या किसने रखा आ जाए। दोस्तों बस एग्जाम में यही डिफरेंस होता है। ये ना आपको ऐसे घुमा देंगे ना क्वेश्चन में, नामकरण कर देंगे या नाम रख दिया कर देंगे, ये ऐसे क्वेश्चन को घुमा देंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमने पढ़ा था वही है, ये क्या पूछ लिया। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को हर डायमेंशन से समझते हुए चलना है। वो कैसे बनते हैं मैं आपको साथ साथ समझाते हुए चलती रहती हूँ। तो दोस्तों आपको बस यही करना है कि मेरी वीडियो को अध बीच में ना छोड़ा करें, आपको लास्ट तक देखनी है। लास्ट तक दोस्तों देखो बोर्ड की भी लिमिटेशन है, जो मेरे माइंड में चीजें आती जाती है मैं आपको एकदम इजी वे में, मतलब सरल भाषा में समझाती हुई चलती हूँ। तो आपको चीजों को एकदम नोट करते हुए चलना है। जैसे मैं बताती हूँ ना कि भाई ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे करके क्वेश्चन की लैंग्वेज करके, तो आप उसको नोट कर लिया करें कि भाई मैडम ऐसे भी बता रही थी, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब देखो जैसे ये है आसानी, बंगाल के खाड़ी में आया। पहला तो यही है कि भाई आसानी चक्रवात कहाँ पर आया। तो दोस्तों ये कहाँ पर आया मैप के थ्रू जान लेते हैं। ये दोस्तों हो गया, ये हो गया अपना अरब सागर, ये आपको पता है ये अपना हिंद महासागर, और दोस्तों ये है अपनी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों कहाँ पर आया ये आसानी चक्रवात? ये आया दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ये आपको ध्यान में रखना है। आसानी चक्रवात यहीं आया, यहाँ पर लिख दो आसानी चक्रवात कहाँ पर आया दोस्तों? इधर आया बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका आसानी नाम किसने रखा, हमें तो नामकरण से भी जानना है। ऐसे आ जाए कि जो आसानी चक्रवात है इसका नामकरण किसने किया, या आसानी नाम किसने रखा। तो दोस्तों आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये रखा है किसने दोस्तों? ये रखा है श्रीलंका ने। किसने दोस्तों? ये रखा है श्रीलंका ने। श्रीलंका किधर है? श्रीलंका इधर है, ये इधर है श्रीलंका ने ही रखा है इसका नाम, मतलब इसका नामकरण किसने किया आसानी चक्रवात का? ये किया है श्रीलंका ने। तो आपको ये ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश की सबसे लंबी नदी, क्या दोस्तों? देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, मतलब रिवर क्रूज सर्विस किन दो राज्यों के बीच शुरू की जाएगी? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, रिवर क्रूज सर्विस। रिवर अंग्रेजी में रिवर क्रूज सर्विस, अंग्रेजी में आ जाए, अंग्रेजी में ऐसे देंगे रिवर क्रूज अपना जो सर्विस है किन दो स्टेट के बीच में स्टार्ट की जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा आए और ये आ जाए किन दो राज्यों के बीच में शुरू की जाएगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये की जाएगी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और असम के बीच में। किसके बीच में दोस्तों? उत्तर प्रदेश और असम राज्य के बीच में क्या शुरू की जाएगी? ये की जाएगी सबसे लंबी नदी क्रूज सर्विस, सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा। ये आपको ध्यान में रखना है। आ जाए सबसे या रिवर क्रूज सर्विस किन दो स्टेट के बीच में स्टार्ट की जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है ये यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश और असम के बीच में शुरू की जाएगी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अपना खाद्य पुरस्कार से। विश्व खाद्य पुरस्कार जो कि मिला है सन 2022 में। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2022, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये इस पे 3 स्टार लगा लो। ये खाद्य पुरस्कार से हर एग्जाम में क्वेश्चन स्टेट लेवल मतलब यूपीएससी तक के लेवल में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑल पीसीएस को तो ये किसी न किसी पीसीएस में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये आपको माइंड में बैठा लेना है। विश्व खाद्य पुरस्कार, क्या दोस्तों बात हो रही है? विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2022 की। क्वेश्चन क्या है? किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया सिंथिया रोजन
जवेक को। किसको दोस्तों? सिंथिया याद रखना है आपको, रोशन जवेक को, ये आपको ध्यान में रखना है। किसको मिला है दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2022? सिंथिया रोशन जवेक को, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसको हम 360 से, आपको पता है प्रीति मैम कैसे समझाती है किसी भी टॉपिक को, जैसे कि अभी ये विश्व खाद्य पुरस्कार है, इसका हम 360 डिग्री से एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे कि यहाँ से अपने, ये तो करंट का हो गया कि भाई अभी सन 2022 में किसको मिला, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई ये सब अभी जानते हैं, क्योंकि कहीं से भी दोस्तों चाहे स्टैटिक से पूछ ले या करंट से अपना ना छूटे। अब दोस्तों जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है ये सन 2022 में तो हमें पता चल गया इनको मिला, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों अगर शुरुआत आ जाए और ऑप्शन में दिया हो आपको 1986, 1987, 1988 या 1999, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। कब दोस्तों? ये शुरुआत हुई थी 1986 में, ये आपको माइंड में बैठा लेना है। अब दोस्तों जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है, ये प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? अब देखो आपको कुछ ऐसा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, अगर आप चीज़ों को रटते हैं तो वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए हमारे माइंड में रहती है, क्योंकि रटाफिकेशन तो ऐसी होती है। आपको दोस्तों लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को अगर याद रखना है तो आपको समझना है कि भाई इसको हम कैसे रिलेट करके लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ, क्योंकि दोस्तों अपना एग्ज़ाम अभी तो है नहीं, अपना एग्ज़ाम है जून में, यूपीएससी और स्टेट लेवल के हैं जो ये अपने जून में एग्ज़ाम होंगे। तो इतने लॉन्ग टाइम तक अभी हमें माइंड में चीज़ों को स्टेबल रखना है, तो दोस्तों आपको चीज़ों को समझ लेना है, बैठा लेना है। तो ये कैसे होगा? जैसे डेट वगैरह आती है, जब मैं आपको जैसे पॉलिटी में कोई डेट आती है या मैं करंट में ही करा देती हूँ, जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, जैसे कोई दिन हो गया 5 जून को क्या है, 11 जुलाई को क्या है, तो जब ये डेट और डे आते हैं तो मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है आपकी फैमिली में कि 1997 या फिर 1945 या फिर 1988, ऐसे किसी के ब्रदर सिस्टर या फिर फैमिली में कजन्स वगैरह का ऐसे किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है ना, तो वैसे याद कर ले कि भाई उस दिन उसका जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ है उस दिन ये हुआ था। या किसी का बर्थ डेट होती है जैसे 16 सितंबर का है और 11 जुलाई का है और इस दिन कोई महत्वपूर्ण डेट होती है अपनी या डे होता है, तो आप ऐसे करके रिलेट करके कर सकते हैं कि जैसे 24 अक्टूबर है, इस दिन यूएनओ डे होता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी अपना 24 अक्टूबर 1945 को, तो 24 अक्टूबर को किसी का बर्थडे होगा तो ऐसे करते भाई उसका बर्थडे तब तक, यूएन की स्थापना तब हुई थी। तो ऐसे आप लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को माइंड में स्टेबल कर पाएंगे। अभी जैसे ये है भाई, हमें पता चल गया जो विश्व खाद्य पुरस्कार है सन 2022 का किसको मिला वो बता दिया। इसकी शुरुआत दोस्तों, इसकी शुरुआत मैंने आपको बता दी 1986 में हुई। अब किसी का होगा आसपास डेट ऑफ बर्थ तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको बैठाना है बैठा लेना माइंड में। अब देखो इसमें पूछा प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो था वो कब मिला, तो दोस्तों जब इसकी शुरुआत 1986 में हुई तो 1987 से ही मिलना शुरू हो गया था। जो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई, वो मैंने बता दिया 1986 में भाई शुरुआत हो गई थी। फिर क्या है कि भाई पहली बार कब मिला, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार कब मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है 1987, मतलब अगले साल ही दे दिया था ये। अब ये किसको मिला था, तो दोस्तों ये भारत को ही मिला था। और ये किसको प्रदान किया गया था दोस्तों, ये मिला था भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। किसको मिला था दोस्तों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। दोस्तों हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से ना सिर्फ आपका करंट कवर हो रहा है मतलब स्टैटिक भी कवर हो रहा है। अब जो दोस्तों ये डॉक्टर स्वामीनाथन है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। अब एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार था ये भाई एम एस स्वामीनाथन को मिला था। दूसरा दोस्तों क्या है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में दोस्तों ये इकोनॉमी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन, बोरलॉग, 2-3 और ऑप्शन में होंगे। तो आपको ध्यान रखना है अगर आ जाए भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है या कौन है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये थे एम एस स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन। दूसरी जानकारी क्या है इनके बारे में कि जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है जो पहली बार ही मिला था 1987 में, ये किसको मिला था? तो दोस्तों ये MS स्वामीनाथन को मिला था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हमने हर तरीके से ये कर लिया। एक और है इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो भी दे देती हूँ कि जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है दोस्तों, इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको और किस नाम से जाना जाता है या इसे और क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसे कहा जाता है खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है जम्मू कश्मीर के किस नदी पर जम्मू कश्मीर J&K के किस नदी पर क्वार KWAR क्वार ध्यान रखना है आपको, क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। अगेन रिपीट करती हुई दोस्तों क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की किस नदी पर क्वार जहां भी आ जाए क्वार जल विद्युत परियोजना शुरू करी है दोस्तों, मतलब मंजूरी दी गई है। तो ये किस नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर क्वार जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना, इसको मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनमें से दोस्तों आपको PCS और UPSC में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये अपना लगा लो आप 3 स्टार। ये विश्व खाद्य पुरस्कार से जरूर आपको UPSC में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो अपना है राजपथ वाला, ये ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट लेवल के PCS में दोस्तों आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और UPSC में क्या है दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं, स्टेटमेंट लॉन्ग होती है। बस दोस्तों यही डिफरेंस होता है UPSC और स्टेट लेवल के PCS में। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास से काफ़ी मदद मिल रही है। फीडबैक भी मेरे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा है, उन्हें काफ़ी मदद मिल रही है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही ये वीडियो को मैं लास्ट में क्या बोलती हूँ, वीडियो को एक तो आपको लास्ट तक देखना है और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जब भी प्रीति मैम की वीडियो आए भाई आपकी फ़ोन की घंटी बज जाए और पेन पेपर लेकर बैठ जाओ कि अपने को डिस्टर्ब ना करें, अपने को बनाने हैं नोट्स। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, जब तक आप अपना पेन पेपर नहीं उठाएंगे, आप चीज़ों को नोट नहीं करेंगे दोस्तों, रिजल्ट नहीं आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी हम दोस्तों अपने जून वाला जो हमारा UPSC और जिसका भी जो टारगेट है स्टेट PCS निकालने का या UPSC निकालने का, वो उसको पूरा कर पाए। दोस्तों लास्ट में यही है कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी। पहले मैं बोर्ड की फ़ोटो डालती थी, अभी क्या करती हूँ, जैसे नोट्स तैयार करती हूँ ना अपने पेपर पे, तो मैं उसको PDF में डाल देती हूँ। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने क्या किया था, कल अपना PDF बना के डाल दी थी। तो कई दोस्त उसमें पासवर्ड पूछ रहे थे, तो मैंने पासवर्ड का बता दिया है टेलीग्राम पे कि पासवर्ड क्या है, वो डालना, PDF ओपन हो जाएगी, आपको वो पढ़ना है। मैंने पॉलिटी की भी डाल दी थी कल और करंट अफेयर की भी, आज की भी, इतिहास की भी दोस्तों मैंने शुरू करा दिए हैं लेक्चर UPSC और PCS के लिए। जो बच्चे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि जैसे पुर्तगालियों का आगमन मैंने शुरू किया है और दोस्तों एकदम मज़ेदार तरीके से समझाया, आपको इतिहास बोरिंग नहीं लगेगा, मैं आपके थ्रू समझाए चीज़ों को। तो वहाँ पर भी फैक्चुअल चीज़ें आएंगी, जैसे मैंने बताया आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, और कौन भारत में, जैसे भारत की खोज लुसेंट वगैरह पढ़ते हैं ना SSC के लिए, तो उसमें दे रखा है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की थी। लेकिन ये ऐसे नहीं है, भारत कहीं खोया हुआ नहीं था। तो मैंने उसे अच्छे तरीके से समझाया कि भारत में समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कब की थी? 1498 में। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाया, तो आपको वहाँ पर जाके मेरी इतिहास की क्लास देखनी है। और GS सेकंड तो मैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था का वो करा ही रही हूँ। उसमें दोस्तों मेरे GS के 20 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, GS सेकंड के भारतीय राज्य व्यवस्था के। और दोस्तों करंट अफेयर की 21 क्लासेस पूरी हो चुकी है। आज 22 नंबर का लेक्चर है अपना, ये भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। तो दोस्तों बस रिक्वेस्ट यही है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। मैडम का गला बहुत दुख रहा है, अभी एक क्लास और शूट करनी है। जय हिंद, जय भारत।